हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ पावर ऑफ कमोडिटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद क्रूड ऑयल टेक्निकल आउटलुक। तो क्रूड ऑयल न्यूज़ की देखी जाए तो क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बट क्रूड ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है सिंस रशिया ने सॉरी यूके ने अपनी सप्लाईज फ्रॉम रशिया अब टोटली बंद कर चुकी हैं फॉर अदर मेटल्स एंड क्रूड ऑयल। तो थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट होना चाहिए, बट ऑल्दो जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो अपसाइड में ही है। तो अगर मार्केट क्रूड ऑयल के लिए मैं ट्रेड आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से नोट कीजिए। सो यहाँ से जो है जो 6,000 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल लेवल है। मार्केट वहीं से ही ऊपर नीचे बाउंस एंड बाउंस बैक कर सकता है। सो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से टारगेट लेके चलना है 6038 का। अभी मार्केट अराउंड 6020 पे है, तो हमारे पास अभी 18 पॉइंट्स ही हैं। बट यहाँ पे आप 18 पॉइंट्स लीजिए। अगर आप मार्केट वापस आ जाता है तो वापस आप ऊपर के लिए खरीदे, बिकॉज आज जो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो अप साइड है। कल जो ओवरऑल सेंटीमेंट था वो डाउन साइड था, तो वो हमने देखा, बट आज अपसाइड है। बट जस्ट इन केस अगर मार्केट क्रूड ऑयल फॉल भी करता है और फॉल करके 5,914 के लेवल पे आ जाता है, तो अगर यहाँ से आपको शॉर्ट करना है, और शॉर्ट के लिए यहाँ से आप 62 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल सकते हो, जो कि होगा 5850 का। अच्छा, जब भी हम किसी टारगेट की बात करते हैं, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर मैंने किसी को एग्जैक्ट जो टारगेट बताया है वो उस टारगेट पे ट्रेड करता है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे। समटाइम्स टारगेट हिट, समटाइम्स नॉट। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं आई एम द वन हु इज रनिंग कमोडिटी मार्केट, ऐसा नहीं है। मैं अपना बेस्ट देती हूँ, मैं अपने बेस्ट टेक्निकली वो चीज़ें एनालाइज करती हूँ कि कहाँ कैसे मार्केट जा सकता है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे चेक करती हूँ। तो मेरे लिए भी बहुत इजी नहीं है प्रिडिक्ट करना कि मार्केट ऊपर है नीचे है, बट या सिंस मार्केट जब भी अगर आपको कोई टारगेट देता है, लेट सपोज अगर आप किसी के प्रीमियम में भी हैं और वहां पे भी काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई 40 पॉइंट्स का टारगेट देता है तो प्लीज उसको थ्री में डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि या तो फिर आप इतना एसएल लेने के लिए आप में इतना जिगरा है कि आप ले सकते हो एसएल, बट यूजुअली होता है अगर आप 4 से 5 ट्रेड कर रहे हो तो एक में तो स्टॉप लॉस लगता ही लगता है, या इफ टाइम इज गुड तो नहीं भी लगता। बट हमेशा आपको जो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉप लॉस है वो लेकर चलनी चाहिए। और अगर आपको कोई टारगेट देता है, अगर आपको लगता है कि टारगेट काफी बड़ा है, तो उसको तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहले फर्स्ट टारगेट कीजिए, देन सेकंड टारगेट का वेट कीजिए। अगर आप सेकंड में कंफर्मेशन है, देन गो फॉर द थर्ड वन। एकदम से ट्रेड लेके, एकदम से ब्लाइंडली होके ट्रस्ट करके ऐसे नहीं चलता है मार्केट ना। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो देन फुल्ली ट्रस्ट करो, ठीक है। अगर आपके 10 में से 3 स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट भी करो। ऐसे नहीं होगा ना कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, हमने क्रूड ऑयल की बात कर ली है, अब आते हैं नेचुरल गैस के ऊपर। सो नेचुरल गैस में जो ओवरऑल जो ट्रेंड हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं वो अपसाइड का है, और अपसाइड ही मार्केट को जाना चाहिए। अब जो यहाँ पे जो 214 का है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल थोड़ा सा ब्रेक होता है और आप लगा लीजिए 216 के ऊपर चला जाता है, 216.5 के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो यहाँ से आप आराम से एक ऊपर की ट्रेड ले सकते हो। और ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें 214.3 से, तो 11.5 तक का टारगेट हमारा बनता है पॉइंट्स का, जो कि है 224 अप्रॉक्सीमेटली 25 तक का। मार्केट 25 तक पहुंचता है, दोबारा नीचे आता है, दोबारा बाई कीजिए, बिकॉज नेचुरल गैस में जो है हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर काफ़ी टाइम से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा बिहेव कर रहा है। सिंस मैंने वीक के स्टार्टिंग में बताया था कि सिल्वर जो है स्टार्टिंग के 2 दिन अप रहेगा, बट उसी में इसने इतनी बड़ी डाउन साइड की रैली दे दी हमें और फिर ये फॉल ही होता जा रहा है। तो जहाँ तक है मेटल्स पे काफ़ी सॉरी ये जो है प्रीशियस मेटल्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो डॉलर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने से हम इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देख रहे हैं। प्लस जो फियर ऑफ रिसेशन है उसका जो डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिख रहा है।
और जो एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर हायर इंटरेस्ट रेट, उन ये तीनों चीज़ें लगा के जो सिल्वर और गोल्ड है वो रिएक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से ये नीचे है। बट हमें डरने की बात नहीं है। अगर आपने जो फ्यूचर्स की कॉल ली हुई है फॉर लेट्स से जुलाई, जून, अगस्त, तो उसमें मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ऊपर का मतलब होगा हमारा अराउंड 77,595 का। यहाँ तक मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप 2-3 महीने होल्ड करके रखते हो तो डेफिनेटली हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अच्छा, सिल्वर फ्यूचर्स में के जो ये कुछ लेवल्स है मैं आपको समझा देती हूँ। तो सिल्वर में भी अभी जैसे मार्केट नीचे को हमें दिख रहा है और अगर 700 to 800 के ऊपर जाता है, ये लेवल्स अभी भी चेंज नहीं है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको आई थिंक यही बताए थे। तो इसके ऊपर हमने बाइंग करनी है और उसके बाद 73,100, 73,500 ये लेकर चलना है। ठीक है। और सिल्वर में अगर आपको जैसे हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं जो पॉइंट्स, 300-400 पॉइंट्स आपको आराम से, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। और अब जैसे एक इसने काफी डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया और हमें यहाँ से दिख रहा है कि सिल्वर ऊपर जा रहा है, तो आप ऊपर के लिए बाय कर लीजिए फॉर 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स मिलने के बाद भी अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो आप 100 पॉइंट्स के लिए फाइट मारिए। बट ऐसे मत कीजिए कि आप मतलब आपका छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा। ऑल्दो हाई लो होता रहेगा इसमें, बट जो 2023 का व्यू है उसके अकॉर्डिंग सिल्वर को काफी ऊपर जाना चाहिए, तो वो हम कमिंग टाइम में हम देख सकते हैं। सिल्वर मिनी की बात करते हैं तो सिल्वर मिनी के भी वही लेवल्स हैं, क्योंकि मार्केट अगर आप देखिए बहुत बहुत स्लोली सेम जगह पे फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट हो रखा है। तो अब यहाँ पर जो हमारा लेवल है वो 72745 का है, इसके ऊपर जाता है तो आप बाइंग कीजिए। और अगर ये जो लेवल है हमारा 71993, इससे नीचे जाता है तो आप सेलिंग कीजिए इन सिल्वर। गोल्ड की बात करते हैं तो सेम गोज विद गोल्ड, जो मैंने आपको सिल्वर में बताया कि जो 2-3 पॉइंट्स हैं इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर हो रखा है डॉलर डिक्रीज की वजह से, प्लस जो एक्सपेक्टेशंस हैं हायर इंटरेस्ट रेट की, रिसेशन की, वो सारी इम्पैक्ट डाल रही हैं फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे अगर आप गोल्ड हमारा ये जो लेवल है अराउंड 59900 का ये तोड़ता है तो आप यहाँ से 184 के लिए फाइट मार सकते हैं। अगर ये नीचे जाता है अबव 59600 तो आप नीचे 260 पॉइंट्स के लिए 59269 तक आप जा सकते हैं। और जिंक पे आने से पहले अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाके वीडियो लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत छोटी बात है लेकिन मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है जो मुझे डेली कंटिन्यू रखता है आप लोगों की हेल्प करना। मैं चाहती हूँ बहुत छोटे और बहुत इजी तरीके से मैं आपको मार्केट को ओवरव्यू दूँ। अगर आपका कहीं ना कहीं जो लॉस हो रहा है वो भी आप रिकवर करें और डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही रहे। और अगर आपको मेरा काम समझ आता है और अच्छा लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके या फिर ट्विटर पे जाके आप मुझे मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं जिंक की। तो जिंक जो मेटल्स हैं बेसिकली उनमें जो है अभी के टाइम पे देखा जा रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है उनका। उसका रीज़न जो है बहुत बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि जो प्रेशर है जो ग्लोबल इकॉनमी पे, उसकी वजह से थोड़ी सी डिमांड जो है वो चाइना में भी वीक हो चुकी है फॉर, बट स्टिल जो सेंटिमेंट्स हैं वो इसके फिर भी पॉजिटिव हैं। उसका कोई बड़ा रीज़न नहीं है, मतलब डाउन होने के रीज़न है बट मेटल के ऊपर जाने के एज सच कोई बड़ा रीज़न नहीं है हमारे पास। अच्छा, जिंक में अगर आप आते हैं इस लेवल पे दोबारा 225.35 या यहाँ से भी खरीद सकते हैं, ऊपर तक जाएगा अबाउट 228 पॉइंट्स। और अगर ये नीचे जाता है फॉर 222 पॉइंट्स तो वहाँ से आप सीधे 1.5 तक का आप ले सकते हैं ट्रेड।
कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में भी जो इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा वो 720 का था। इसमें भी आज मैं मॉर्निंग से ट्रेड कर रही हूँ और हमारी टारगेट हिट हो चुकी है ये ट्रेड। बट अगर दोबारा कोई लेना चाहता है तो हमें वेट करना पड़ेगा वापस कॉपर के नीचे आने का। अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लगता है तो भी हम 730 का टारगेट लेके चल सकते हैं आराम से। और अगर ये नीचे जाता है 715 के तो हम वहाँ से 6 पॉइंट्स नीचे ले सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू ऑफ इंटायर कमोडिटी मार्केट। अगर इसके अलावा आप और किसी कमोडिटी में इंटरेस्टेड हैं और आप मेरे से ओवरव्यू जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये भी बताइए। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और आपके लिए कुछ प्रॉफिट ला रही हैं तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ भी बताइए। अगेन आपके लिए छोटी सी बात है बट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है यार, दिन बन जाता है। तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, बाय बाय एंड हैव अ गुड वीकेंड।